मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। जनार्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार के E20 नीति को लेकर बचाव किया और इसी के साथ उन्होंने विरोधियों पे सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि जो तेल है, जो शुद्ध तेल है, क्या वो आपके बाप के घर से आएगा? और इसके बाद से देखिए सियासी हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल में एथेनॉल का झूठ, बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल। शुद्ध पेट्रोल की मांग, नेताजी की फिसली जुबान। किसके खिलाफ साधा निशाना, तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। बदजुबानी पर कांग्रेस हमलावर, जनमत की कुर्सी का अहंकार। देश में E20 पेट्रोल के खिलाफ सियासी आवाज बुलंद हो रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, इसे मिडिल क्लास परिवारों के साथ ठगी का बड़ा जरिया बता रहे हैं और E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से आगाह कर रहे हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे विद इन 3 years. आवर गवर्नमेंट गेव merely 3 years टू इम्प्लीमेंट E20. 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप है उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। ना पेट्रोल पंप डिजाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने जबरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपए प्रति लीटर है। अब मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने ऐसा बयान दिया है जिसने चौतरफा सियासी कोहराम मचा दिया है। जब पीएम मोदी कहते हैं कि 20% एथेनॉल मिलाओ, आंदोलन हो रहा है कि एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चाहिए। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के। बीजेपी सांसद के बयान पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये सत्ता की ठसक है। रीवा से चुने नरेंद्र मोदी सरकार के सांसद कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। ये जनमत की कुर्सी का अहंकार है। ये E20 पेट्रोल से पीड़ित नागरिकों से नफरत है। वहीं कांग्रेस के कई और नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता इनके बयानों का हिसाब कर देगी, बस समय का इंतजार है। भाजपा के सांसद और मंत्रियों के सर सत्ता का नशा चढ़ के बोल रहा है। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र ने जनता के बीच में जो ये शब्द बोले हैं कि डीजल तेरे बाप के घर से आएगा, निश्चित ही ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखाने का काम करेगी 2029 में। मोदी सरकार के सांसद और मंत्री बिगड़े बोल के लिए विख्यात हैं और अब ये बात है रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र की। जनार्दन मिश्र जी, आपको यह ध्यान रखना चाहिए, जनता जनार्दन जब अपना हिसाब करेगी 2029 में, तो आप जैसे नेता और मंत्रियों को घर बिठाने का काम करेगी। बहरहाल E20 पेट्रोल वाहनों के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद, ये तो रिसर्च का विषय है। लेकिन सांसद की जुबान से इस तरह की शब्दावली कितनी वाजिब है? क्या प्रदर्शनकारियों को इस तरीके से जवाब देना एक सांसद के लिए कितना सही है, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।